फिर से स्वागत है आपका जोश इंग्लिश में। मैं आरकेटी आज आप लोग को पढ़ाऊंगा क्लास 7 में। देख सकते हैं कि आज से ही 30% अंग्रेजी बोले, ठीक है। तो बहुत दिन से क्लास ऑफ रहा, कुछ रीजन था जिसकी वजह से क्लास ऑफ रखना पड़ा था और आप लोग का अब से क्लास ऑफ रहने वाला नहीं है, कंटिन्यूअसली क्लास चलेगा। तो देखते हैं आज से ही आप लोग को इंग्लिश बोलना है। आज से कितना परसेंट? 30%, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक दिन में सारा चीज नहीं कर सकते हैं, मगर इतना यदि आज से इंग्लिश 30% बोलने लगेंगे तो हम लोग को एक मोटिवेशन आ जाएगा, है ना। हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलते हैं, तो जाए एकदम आराम से जे काम से खत्म करो। आज से क्लास शुरू हो, तुम सब सवाल एकदम बढ़िया से आराम से पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश बोलो लगे सवाल को, इंग्लिश बहुत इजी है, अब तक हार्ड नहीं है। चलो अब क्लास शुरू करो। तो आज से 30% इंग्लिश। तो कुछ बेसिक बातें है ना, कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कि वो 30% इंग्लिश में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि जानते हैं कि नंबर जो होता है ना, दो प्रकार होता है ना। नंबर दो प्रकार होता है, आपका सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक को सिंगुलर कहेंगे और एक से ज्यादा होगा तो आपको प्लूरल कहेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन को समझ गए। अब पर्सन तीन प्रकार होता है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा आपका आई, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा आपका यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपका होगा ही, सी, इट, उसके बाद दुनिया का कोई भी नाम यानी नेम। और यही फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आपका हो जाएगा वी, उसके बाद सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू ही होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है आपका दे। यहां से सब्जेक्ट जितने भी दुनिया का सब्जेक्ट होता है यही पढ़ाएगा। यहाँ जो सब्जेक्ट होते हैं जो आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यहाँ से बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट क्या होता है मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं आपको बढ़िया से ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का आपको ध्यान रखना है। ये थर्ड पर्सन जो है ही, सी, इट, नेम। नेम का मतलब कहना चाहते हैं दुनिया का कोई भी नाम, जैसे राम ले लीजिए, है ना। उसके बाद सीता ले लीजिए, है ना। जिसको भी लेना है उसको ले लीजिए, ठीक है, दुनिया का कोई भी नाम। तो ये थर्ड पर्सन को सिर्फ दिमाग में रखना है। ही, सी, इट, नेम। ये 30% मॉडल में बहुत ही जरूरी है। ही, सी, इट, नेम। ही हमेशा मेल के लिए यूज किया जाता है और सी हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है इंग्लिश में। और कोई वस्तु के लिए, कोई चीज के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, और नाम आएगा तो नाम इस्तेमाल कर देंगे। बाकी सब आप देख लीजिए, सिर्फ ये 30% को आपको याद रखना है, बाकी सब आप अलग दो कैटेगरी कर दीजिए। एक कैटेगरी में आप क्या रखेंगे? थर्ड पर्सन को रखेंगे, और बाकी सब, और दूसरे कैटेगरी में बाकी सब रखिए। जितने भी सब्जेक्ट आया है आपका, आई आया है, यू आया है, वी आया है, यू आया है, दे आया है, बाकी सब कैटेगरी में रख दीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, वेरी नाइसली, आई होप। चलिए उसके बाद यहां पर देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 30% है ना। 30% में सबसे पहले बात हम लोग पढ़ाएंगे 15% प्लस 15%, उसके बाद हो जाएगा हमारा 30%। ये 15% में मैं अभी 15% को समझाने जा रहा हूं। इस 15% को समझिए, है ना। इस 15% को समझने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा वर्ब को, यानी बिगिनिंग हम लोग कहां से करते हैं? वर्ब से, ठीक है। वर्ब का हिंदी मीनिंग जो होता है, हिंदी मीनिंग बोलेंगे तो और भी समझ नहीं पाइएगा, इसलिए वर्ब को वर्ब की तरह याद रखिए, फिर भी समझ लीजिए क्रिया होता है, ठीक है। यानी इसको आसान भाषा में बोला जाए तो काम, ठीक है। दैट इज, तो ये वर्ब में हम लोग 4 सवाल उठाएंगे। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और 30% आज से इंग्लिश बोलेंगे। और कैसे इंग्लिश बोलेंगे एकदम अंतिम तक वीडियो में बने रहिए, आराम से आप समझ पाएंगे। और आज से चैलेंज के साथ मैं बोलता हूं कि आज से इस वीडियो खत्म होने के बाद आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। तो यहाँ 4 सवाल हम लोग करेंगे, वर्ब से 4 सवाल करेंगे। वर्ब से 4 सवाल क्या करना है? सबसे पहला सवाल कि वर्ब का मीनिंग क्या होता है, वर्ब कहते किसे हैं, वर्ब को पकड़ेंगे कैसे, और वर्ब आया कहां से। ये 4 सवाल को यदि सॉल्व करते हैं तो वर्ब हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो वर्ब का मीनिंग आपको क्या बोलना है? जैसे यदि मैं कहूं कि मैंगो मतलब क्या बोलेंगे? आम। और यदि आम का मतलब मैं यदि पूछूं तो आम मतलब बोलेंगे मैंगो। मैंगो मतलब आम, आम मतलब मैंगो। एकदम सरल भाषा में, समझे मेरे भाई लोग? बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या बोलना चाह रहा हूं? एकदम इजी स्टाइल में, एकदम समझ लीजिए कि आप 2 क्लास का स्टूडेंट है, उस हिसाब से उस लेवल में एकदम पढ़ा रहा हूं। तो इंग्लिश बोलना बहुत ही इजी हो जाएगा आज से आप रियलाइज करोगे कि अभी से कैसे इंग्लिश बोलोगे। तो मैंने बोला कि जैसे मैंगो मतलब आम, उसी तरह वर्ब मतलब काम, काम मतलब वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम मतलब वर्ब। फॉलो बुझा सबको?
कि बोलूं भर मतलब काम मतलब घर, हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि भर मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे भर मतलब काम, ठीक। चलिए अब भर कहते किसे हैं, बस उसी को बोलो, उसी को बोलेंगे और दूसरा कुछ बोलवा ही नहीं कि बोलो काम को ही भर कहते हैं, काम को ही भर कहते हैं। बस दो सवाल का जवाब मिल गया। अब तीसरा सवाल कि भर को पकड़ना कैसे है, तो एक टेक्निक है भर मतलब काम मतलब ना वाला, यानी भर मतलब फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, भर मतलब काम मतलब ना वाला, यानी दुनिया में जितने भी वर्ड के अंतिम में ना साउंड रहेगा, जैसे जाना, खाना, देखना, सोना, बोलना, है ना, थूकना, जो भी बोलना है ना साउंड रहेगा, समझ जाइए कि वो आपका वर्ब है। तो आराम से आप कहीं से भी जब भी आप वर्ब सुनेंगे, वर्ब आपका इजी आपको वर्ब पकड़ने, जब भी ना साउंड आएगा समझ जाइए क्या है, आपका वर्ब है। मगर ये नहीं बोलिएगा कि थाना सर क्या है, नाना क्या है, पटना क्या है, कुछ कॉमन सेंस थोड़ा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाना एक कोई नाम है, ठीक है, जिसको नाना हम लोग कहते हैं, तो वो नाम है, तो कुछ थोड़ा एक्सेप्शनल है वहां पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ना काम होना चाहिए, एक्शनिंग वर्ड होना चाहिए, एक्शनिंग वर्ड, है ना। तो जितने भी वर्ड के अंतिम में ना रहेगा आपको वो वर्ब होगा, ठीक है। तो वर्ब कहते किसे हैं, वर्ब का मीनिंग क्या होता है और वर्ब को पकड़ेंगे कैसे, ये तीनों चीज आपका सोल्व हो गया, ठीक है। अब फिर भी पर अभी आपका सवाल है कि 15% इंग्लिश कहां बोल पा रहे हैं, खत्म करेंगे तब ना बोल पाइएगा, पहले खत्म कीजिए चीज को, उसके बाद देखते हैं बोल पाते हैं कि नहीं। अब चौथा सवाल यानी अंतिम सवाल हम लोग का ये था कि वर्ब आया कहां से, देख लेते हैं, ठीक है। एक तरफ से देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ह्यूमन, दुनिया में आया, ह्यूमन लैंग्वेज होने लगा, उसके बाद ह्यूमन से लैंग्वेज जो बोला वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आया। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ये 8 से आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब का मतलब जैसे मैंने क्या बताया काम, और काम मतलब ना वाला, ठीक है। जैसे एग्जांपल जाना, खाना, है ना, उसके बाद और ले लीजिए देखना, etc, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये वर्ब आया कहां से, आप देख सकते हैं कि वर्ब मतलब काम मतलब ना वाला, जैसे जाना, खाना, देखना, etc, ठीक है। ये वर्ब आया 8 चीजों से, यानी ये 8 चीज है क्या, ये 8 चीज क्या है, ये 8 चीज आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन तक होता है। उन 8 में से आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वर्ब, यानी 8 चीज, उस 8 चीज को यहाँ पर हम लोग, ये 8 चीज जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें से सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कहां से, लैंग्वेज से, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पर मिसिंग हो रहा है, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ मिसिंग हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, आया आपका ग्रामर से, ये ग्रामर से, और ये ग्रामर आया आपका लैंग्वेज से, और ये लैंग्वेज आपका कहां आया, ह्यूमन जात से, है ना, ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि वर्ब 8 चीज से आया, इस 8 चीज को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां किसमें है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका किसमें है, ये आपका ग्रामर में है, और ये ग्रामर कहां से निकला, लैंग्वेज से। लैंग्वेज को ठीक करने के लिए ग्रामर बना, ग्रामर कितने होते हैं 8, और इस 8 में से आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब, और ये ग्रामर से लैंग्वेज से बना, और लैंग्वेज कौन बोलते हैं, ह्यूमन। समझ रहे हैं, एकदम पूरा एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहीं छूटने वाला कुछ है नहीं, समझ रहे हैं बात को, है ना। तो इस चीज को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला चारों सवाल का हम लोग को जवाब मिल गया है, चारों सवाल का जो जवाब था हम लोग को एकदम बढ़िया से मिल चुका है ना। अब देखते हैं कि 15% हम लोग इंग्लिश बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बढ़िया से देखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि घर पढ़ा है, अब बोला कि अब यदि मैं आपको पूछूं कि आप बोलिए कि आप माउथ से क्या क्या कर सकते हो, इस माउथ से आप क्या क्या कर सकते हो बताइए। यहां से कम आपको 15 वर्ड बताना है कि माउथ से 15 वर्ड, 15 वर्बों को बताइए। माउथ से आप स्पीक करते हो और क्या करते हो, ईट, एकदम जो आपको सामने आता है वही सब बोलिए। 15 बताना है आपको, 15, 15, ये माउथ से 15 वर्ड बताना है। तो जल्दी बोलिए फटाफट, सबको कमेंट में भेजिएगा 15 वर्ड माउथ से सिर्फ, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, जैसा मैं कुछ बता दे रहा हूं, स्पीक,
ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, मुंह से ना करते हो आप, ईट, अब्यूज, स्प्रिट, और क्या करते हो, सिंग, और क्या करते हो, रीड, चाव, उसके बाद ड्रिंक, उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप मुंह से करते हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ वर्ड बताया तो आपको 15 वर्ड आपको यहां से निकालना है जो मुंह से काम करते हो, ठीक है। उसके बाद यदि मैं ले लूं हैंड, यदि मैं बताने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, आप लोग थोड़ा बताइए, ठीक है। तो हैंड से यदि आप मतलब कम से कम 10 ही वर्ड ले लो। हैंड से क्या क्या कर सकते हो, राइट पे ले लो, और सेलिंग करते हो, बाय करते हो, पुल करते हो, पुश करते हो, और क्या करते हो, ड्राइव करते हो, और क्या करते हो, राइड करते हो, और क्या करते हो, वर्क, कुक, ब्रूम, क्लीन, वॉश, बहुत सारे वर्ड है ना। क्या बताया मैंने, 10 वर्ड। तो इधर मेरा हो गया 15, इधर हुआ मेरा 10, कितना हुआ, 25 वर्ड्स। अब ले लीजिए आपका आइज, ले लीजिए। आइज से क्या करते हो बताओ, सी, वीप, और क्या करते हो, विंकल, आंख मारना, विंकल, है ना, मीनिंग तो जानना पड़ेगा भाई। उसके बाद और क्या करते हो, क्राई बोल दिया, वीप बोल दिया, चलो नहीं आ रहा समझ में, और नहीं आ रहा दिमाग में, 3 ही वर्ड दे दिए, ठीक है। और क्या लेंगे, और लेग से, लेग से क्या करते हो बताओ, वॉक, और प्ले, और क्या करते हो, डांस, और जंप, क्लाइंब, और चलिए 5 ही ले लेते हैं, ठीक है। और क्या लेंगे, और किससे लेंगे, ईयर से ले लीजिए, सुनना। माइंड से क्या करते हैं, समझना, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, यानी रिमेंबर करते हैं। और तो ऐसे कम से कम इसी तरह जितने भी बॉडी पार्ट्स है, हेड, नोज, आई, माउथ, हैंड, लेग, बॉडी, क्या क्या करते हो, कम से कम यदि आपका सामने ही जो वर्ड आएगा ना, कम से कम आप 60-70 वर्ड आराम से बोल दोगे, आराम से। तो 50 ही देता हूं, 50 वर्ड आपका, यानी आप इंग्लिश अभी नहीं सीख रहे हो, आप लोगों को पता था इंग्लिश, है ना, आप तो बोलते हो, आप तो खाते हो, आप तो देखते हो, आप तो सुनते हो, आप तो हिसाब करते हो, आप तो चलते हो, आप तो जंप करते हो, आप तो धोते हो, आप तो खाना बनाते हो, करते हो कि नहीं। बस यही सब वर्ड हम लोग पहले से, हम लोग को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पता था, उसको सिर्फ हम लोग नियम में कैसे यूज किया जाए उस चीज को नहीं जानते थे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर ये चीज के कवर किए, तो कम से कम हम लोग यहाँ पर कितना वर्ड हम लोग का ये कर पाए, 50 वर्ड हम लोग आराम से निकल पाए। आप देखिए, यदि मैं कहूँ आपको स्टैंड अप, तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, सर उठने बोल रहा है, सिट डाउन, बैठ जाओ, गो, चले जाओ, कम, आओ, देखो, सी, थ्रो, फेंक दो, उसके बाद ईट, खाओ, रीड, पढ़ो, राइट, लिखो, बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। यानी 15% इसी को हम लोग इंग्लिश बोलना कहते हैं, 15%। तो आज से आप लोग का होमवर्क, यानी आज का होमवर्क क्या रहा कि 15% आपको प्रैक्टिस करना है। 15% क्या कि आपके घर में यदि मान लीजिए 7-8 मेंबर्स है या 5 ही मेंबर्स है, कम से कम 4 तो मेंबर होंगे, ठीक है। 4 मेंबर है तो चारों मेंबर घर में क्या क्या करते हैं, सिर्फ एक से वर्ड सब निकालना है। यदि मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी खाना बना रही है, इसको मम्मी खाना बना रही है इस तरह मत सोचिए, कुक बोलिए, कुक, कुक, क्लियर। उसके बाद पापा यदि काम कर रहे हैं तो पापा वर्क लिखिए, वर्क बोलिए, है ना। बच्चा यदि खेल रहा है तो प्ले बोलिए, खेल रहा है ऐसा मत बोलिए, प्ले। तो यहाँ पर घर में आपका कौन कौन, यदि 6 व्यक्ति या 7 व्यक्ति है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। आज का दिन, सिर्फ एक दिन, और वो सब वर्ड थोड़ा माइंड में लिखिए भी मत, सिर्फ बोलिए कि क्या कर रहे हैं, एक्शनिंग वर्ड क्या है। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको पता नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई घर में करेगा तो क्या करेगा, काम करेगा, खाएगा, झाड़ू मारेगा, आराम करेगा, सोएगा, टीवी देखेगा, और क्या करेगा, है ना। तो ये कुछ जो जेन्युइन वर्ड्स है वो सब आप लोगों को पता होगा। और मान लीजिए बाय चांस ऐसा कुछ आ गया दिमाग में, है जिसका पता नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। या फिर डिक्शनरी में, मोबाइल में तो डिक्शनरी कीजिएगा, आराम से निकल जाए उसी वक्त। मगर छोड़िए मत कि कोई वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, कोई वर्ड का कठिन मीनिंग है ना, हार्ड मीनिंग है, सब कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यदि आपको कोई वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो उसमें गूगल कर लीजिए किसका मीनिंग क्या होता है। तो आपका यहाँ पर आराम से हो गया कि नहीं भाई, इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं था, ये भी वर्ड हो गया मेरा। तो कम से कम आज आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये 50 को 100 वर्ड बनाना है आपको, ये वर्ड को 100 वर्ड सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, सिर्फ आज के लिए, और कभी नहीं, कल नहीं करना आपको ये काम, सिर्फ आज के लिए बोल रहे हैं। तो 15% हम लोग इंग्लिश बोल पा रहे हैं। यदि बच्चा भी देख रहा है वीडियो, है ना, आराम से उसको बोलेंगे भैया कम, बाबू यहाँ जाओ, बेटा यहाँ जाओ, कम, तो आराम से समझेगा। गो, छोटा, क्योंकि हम लोग ज्यादा भी नहीं जानते हैं ना,
ज्यादा नहीं जानते हैं, सिर्फ 15% ही बोलने जा रहे हैं। आज का क्लास से ही 15% इंग्लिश बोलेंगे और बोल रहे हैं, है ना। कम गो, सिंपल वर्ड, अंडरस्टैंड दैट इज। तो उसके बाद इस 15% को, जैसे मैं बोला था कि 30% बोलना है इंग्लिश, यानी 15% और भी ऐड कर देंगे तो हमारा इंग्लिश स्कोर क्या हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा। यानी अब उस 15% को पूरा करने के लिए, प्लस 15% को पूरा करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो यहां ये ही सवाल करेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सिंपली जो काम करता है या फिर जिसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोग बातें करते हैं, है ना, या फिर बात करते हैं, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखें क्या बोला मैंने, कि जो काम करता है, आप काम करो तो आप सब्जेक्ट, मैं काम करूं तो मैं सब्जेक्ट, राम काम करेगा तो राम सब्जेक्ट होगा। और जिसके बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे कि रोहित एक अच्छा लड़का है, उसके विषय में बात किए, है ना, तो वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आराम से समझ गया। अब क्या था, अब क्या बोले थे 15%, अब वो 15% क्या हो गया, 15% 30% हो गया। कैसे, अब देखिए कैसे 30% इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना, 30% कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। अब पहले बोल रहे थे कि कम, यदि मान लीजिए यहाँ पर 50 यदि स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहा है, उस 50 स्टूडेंट्स में यदि मैं बोलूं कि कम, तो 50 स्टूडेंट आ जाएगा, नहीं तो 50 में से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग को समझ भी नहीं आएगा ना कि किसको सर बता रहे हैं, किसको आने बोल रहे हैं। तो इसीलिए 15% इतना फिट नहीं होता है ना, 15% को 30% में यदि करते हैं तो आराम से फिट हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, यू कम, है ना, तो आराम से समझ जाएगा कि ये हमें, मुझे बोल रहा है। राम गो, है ना, राम से गो सेंटेंस गलत है, राम गोज होगा, मगर अभी तो हम लोग 30% जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं, कम जानते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत है। ठीक है, तो आराम से राम समझ जाएगा, राम सर मुझे, राम मुझे, मेरा नाम है, ये मुझे कर रहे हैं, आराम से। तो 30% इंप्लीमेंट आज आपको करना है। कैसे, उस 30% को इंप्लीमेंट आपको करना हो कि यानी कम से कम यदि आपका घर में यदि कोई सदस्य होता है, किसी का घर में 4 होगा, किसी का घर में 5 होगा, किसी का घर में 6 होगा, कम से कम आप 6, यदि 4 है तो 2 बाहर से ले लेगा। क्या करेगा वो, आज काम क्या करेगा वो, है ना, आई सब्जेक्ट को लेगा, यू सब्जेक्ट को लेगा, उसके बाद वी सब्जेक्ट को लेगा। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम या फिर आप, वी मतलब हम लोग, उसके बाद दे मतलब वो लोग। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गया, और 2 सब्जेक्ट को ले लीजिए, राम। ठीक है, या फिर बेहतर होगा आप यहां पर माय फादर ले लीजिए, उसके बाद माय मदर ले लीजिए। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट लेना है और प्रत्येक सब्जेक्ट को 10-10 सेंटेंस देना है। प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना सेंटेंस देना है आपको, 10-10 सेंटेंस देना है। ठीक है, ये 10-10 सेंटेंस दीजिएगा तो आपका टोटल 60 सेंटेंस होगा, 60 सेंटेंस, अंडरस्टैंड। ये 60 सेंटेंस 10 20 30 40 50 60, है ना, 10 20 30, उसके बाद 40 50 60 सेंटेंस होगा आपका। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को 10-10 सेंटेंस देना है। सब कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझना है ना। पहले यहां पर मान लीजिए स्टार मार्क दे दिए, उसके बाद यहां पर आई दे दिए। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 10 तक लिख दिए। अब यहां पर क्या करना है, क्या करना है, आई को सब्जेक्ट देना है और वर्ब देना है, सब्जेक्ट देना है और वर्ब देना है। तो क्या देंगे, आई गो। चाहे आप बोले मैं जा रहा हूं, चाहे आप बोले मैं जा चुका हूं, चाहे बोले आप मैं जाऊंगा, हम लोग को क्या बनाना है, आई गो ही बनाना है। हम लोग को आई गो बनाना है। ठीक है, यदि इंसान को बोलता है कि मैं जाऊंगा तो आप फिर भी क्या बनाओगे, आई गो, क्योंकि 30% बोल रहे हैं। पहले बोलना तो शुरू कीजिए, पहले बोलना तो शुरू कीजिए, उसके बाद टेंस सब देखा जाएगा कि वही लगेगा ना सेल लगेगा, वो समझ लेंगे। सबसे पहले आज का आप लोग का 30% में इंसान चाहे मैं जा चुका हूं बोले, चाहे मैं जा रहा हूं बोले, या मैं जाऊंगा, कुछ भी बोले, आपको क्या बनाना है, आई गो बनाना है। बोलो बुझवा, कुछ भी बोले, सब्जेक्ट देना है और तुम सब वर्ब दे देना है। 30%, 15% प्लस 15%, 30% आई गो। ठीक है, उसके बाद आई के साथ आई लिख दो, सब में आई लिख दो, सब में आई लिख दो, 10 तक। चलिए 7 8 9, मैं बता देता हूं एक एग्जांपल, बाकी सब आप लोग कर लेना। आई, सब में आई, सब में आई, सब में आई। ठीक है, समझ पा रहे हो थोड़ा, ओके। अब यहां क्या करना है, अलग अलग, ये तो वर्ब रिपीट नहीं होगा, यानी साइड सेंटेंस यदि लिखेंगे तो साइड अलग अलग वर्ब्स होगा। ठीक है, यानी आई गो दिए, उसके बाद आई रीड कर दिए। नहीं पता है गूगल कर लेना, गूगल से वर्ड्स निकाल लेना, वहां पर बड़ा है, जो अच्छी इजी मीनिंग है, जो घर में इस्तेमाल करते हो वही लगाना, हार्ड मीनिंग है लगाना। उसके बाद आई राइट, आई स्पीक, आई टीच, आई कम। कोई कमिंग नहीं करना, फिर कमिंग नहीं करना, मैं वर्ब 1 बोल रहा हूं, वर्ब 1 देना है, यानी कोई भी वर्ब
का 5 फॉर्म होता है, वर्ब 1 से लेकर वर्ब 5 तक, सिर्फ वर्ब 1 बोल रहा हूं, यानी कोई भी आप जन्म होता है वर्ब 1 में ही जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद कम, उसके बाद इसी तरह जो लगाना है लगा दो, जंप, है ना। उसके बाद टेल, आस, वॉक, 10 बना दिए, ठीक है। ये 10 वर्ड क्या क्या लिखे, आई बुक, आई रीड, आई राइट, आई स्पीक, आई टीच, आई कम, आई जंप, आई टेल, आई आस्क, आई वॉक, 10। इसी तरह फिर यू के लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ यू लिखेंगे 1 2 3, इसी तरह यू लिखेंगे, यू के साथ फिर दे देंगे, इधर शुरू कर देंगे। यानी इसी तरह 60 सेंटेंसेस आप करोगे आज प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में आप देख पाएंगे कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो आज आप लोग को ना ही गाली की ना ही दूसरे चीज में ध्यान देना है, चुका चुकी में, सिर्फ आज आप लोग को क्या करना है कि मुझे 30% इस मुंह को ठीक करना है, 30% इंग्लिश बोलना है, ठीक है। 30% में क्या होगा, 60 सेंटेंसेस आपको बनाना है, 60 सेंटेंस में आप अप्लाई करोगे, सब्जेक्ट लगा, वर्ब लगा। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूं कि आप जब माय फादर लिखते हैं, है ना, इधर लिख देते हैं, जब आप माय फादर लिखते हैं 10 सेंटेंस बनाएंगे इधर माय फादर, ठीक है, 1 2 इसी तरह 10 होगा। मगर यहां पर जब माय फादर करेंगे, है ना, यदि आप करते हैं माय फादर, मान लीजिए वर्क, तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर वर्क्स लगेगा, ठीक है। मगर अभी हम लोग गलत ही बनाएंगे, अभी क्योंकि वर्क्स नहीं जाएंगे तो आपको सवाल आप फिर वहां पर दिमाग में आएगा कि वर्क्स कैसे हुआ, सर तो बोला था सब्जेक्ट और वर्ब दो, मगर यहां तो सर V5 दिया है, जो जानता है थोड़ा, है ना, वो बोलेगा V5 दे दिया है। तो आपको अभी वो सब नहीं देखना है कि V5 लगेगा ना V1 लगेगा, मैं क्या बता रहा हूं, आपको सब्जेक्ट देना है और वर्ब देना है, बस काम खत्म। वर्क्स लगेगा ना क्या लगेगा वो बाद में देखेंगे, वो बाद में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी 30% ही इंग्लिश बोलने वाले हैं, 30%, 100% नहीं, 30% में कम से कम आप कॉन्फिडेंट को तो जगा लीजिए कि नहीं मैं कर पाता हूं। तो माय फादर वर्क्स होगा, ठीक है। तो कुछ भी आपका मेरा पिताजी काम करना ना करेगा, आपको बनाना है माय फादर वर्क, गलत ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि 30%। तो आज मैंने ये बनाया कि आज से ही 30% अंग्रेजी बोले, है ना, जो मैंने वहां पर लिखा था वो चीज मैंने आप लोग को दे दिया। अब आप लोग का काम है कि कमेंट बॉक्स में 60 सेंटेंस आपको बना के भेजना है, यदि बना के भेजते हैं तो समझेंगे कि नहीं आप एकदम कंटिन्यूअसली, और जैसे आप काम करते हैं मेहनत के साथ, उसी तरह मैं मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, एकदम रीजनल लैंग्वेज में। यदि समझ नहीं पाते हैं तो सुजावड़ी में पूछिए, पालो बुझवा सब कोई यदि दिक्कत हवे, कोई परेशानी हवे तो कमेंट में जनाओ, जरूर बताएं, ठीक है। और इंग्लिश बोलर कोई एकदम इजी, ठीक है। तो 30% आज इंग्लिश बोलो, तुमरा घोड़ो देता मजा है, तो आज इंग्लिश गहरा दो, इंग्लिश बोलो, जब सुस्टा इंग्लिश 30%, कोई चीज कुछ भी थे, कोई भी सब्जेक्ट दुनिया में लगे जा, बस और V1 लगाए तो काम खत्म, आई गो यू गो। अरे इंग्लिश क्या है भैया, इंग्लिश सामने वाला समझ गया, हो गया ना, काम खत्म, सामने वाला समझा दिए, हो गया काम खत्म, क्या दिक्कत है। मुझे कुछ बोलना है सामने वाले को कैसे समझा दिए, काम खत्म। तो उसी तरह आज से हम लोग बिगिनिंग करेंगे, और कल देखते हैं कल क्या क्लास लेके आते हैं, क्लास 8 में आपको फिर नया चीज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज आप प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर वो 60 सेंटेंस मुझे चाहिए, 60 सेंटेंस आप कमेंट में एक स्टूडेंट्स बना के भेजोगे आप। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।